चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज पार्ट 4 वीडियो क्लास 10th का एनसीईआरटी बहुपद। चलिए हम लोग आज सीखते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या सीखेंगे? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देखिए कुछ ऐसा चीज हम टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को जो आपको लगेगा कि यह नया है। ठीक है, लगेगा कि नया है, बट इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसका होता है यदि कोई p ऑफ x और g ऑफ x कोई भी बहुपद हो। ठीक है, कोई दो बहुपद दिया रहे जहां g ऑफ x यानी कि बटे में नॉट इक्वल टू 0, तो वह बहुपद q ऑफ x rx ऑफ ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेरे कहने के मतलब है p ऑफ x ये हुआ ना, और एक g ऑफ सॉरी q ऑफ x, क्या होगा? q ऑफ x। और कभी कभी देखिएगा तो इसी चीज को p ऑफ x बटे g ऑफ x मिलेगा आपको। ठीक है, ये दो चीज आपको मिल सकता है। और इसके जगह पे यानी इसके जगह पे 0 नहीं हो सकता, इसके जगह पे 0 नहीं हो सकता। मतलब कहे तो q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 या g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ये साबित करना होता है। ठीक है, जैसे इसका एक फॉर्मूला अगर देखने का देखें तो p ऑफ x बराबर g ऑफ x मल्टीपल q ऑफ x प्लस r ऑफ x, यानी इसको विभाजन सूत्र है। ठीक है, r ऑफ x बराबर 0 हो सकता है, r ऑफ x की घात g ऑफ x की घात है। ठीक है, यानी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। गुड। अब देखिए इसमें किसको p ऑफ x g ऑफ x किसको बोला जाता है? यहाँ पे g ऑफ x जो है इसको हम भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आता है आपका p ऑफ x जिसे हम भाग करते हैं, जिसको हम भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो बचता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको q ऑफ x से सूचित करेंगे। क्या बोलेंगे? भागफल। ठीक है, भागफल। और एक आता है आपका शेषफल। क्या आएगा? शेषफल। और शेषफल को हम लोग r ऑफ x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? r ऑफ x। बताओ बाबू, समझ में आया या नहीं? कमेंट में यस टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया तो यस, और ना समझ में आया तो नो। फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए सुशांत बाबू यस। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, अब क्वेश्चन में जाएंगे, इसी पे अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्लीन करता हूं बाबू। ठीक है, चलिए आपका प्रश्नावली 2.3 है। क्या है? एक्सरसाइज 2.3 आज हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग एक नंबर में P ऑफ x बराबर x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, उसके बाद g ऑफ x, इसी का g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 2। दूसरा क्वेश्चन है बाबू P ऑफ x बराबर x के पावर 4, ठीक है, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। g ऑफ x होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तीसरा क्वेश्चन है आपका x का P ऑफ x पावर 4 x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। g ऑफ x बराबर 2 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? बताइए जल्दी से, दिख रहा है? चलिए, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे, तीनों एक ही टाइप है, यानी P ऑफ x को G ऑफ x से डिवाइड करना है, यानी कि भाजक x स्क्वायर और भाज्य ये हुआ, P ऑफ x भाज्य हुआ, G ऑफ x भाजक हुआ। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं किसका क्या है, भागफल तथा शेषफल निकालते हैं। क्लियर? तो देखिए g ऑफ x से भाग करना है, हमें एक नंबर क्वेश्चन ले लिया है, जो क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसे डिवाइड करके हमें संख्या देखना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आगे यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पद होता है उस पद को कितना से गुना करें ताकि यह कट जाए, यानी हमें x का क्यूब पहले दिख रहा है, इसमें कितना से गुना करें कि x का क्यूब आ जाए। तो सर x का स्क्वायर है और यहाँ x का क्यूब है, अगर x स्क्वायर में x से मल्टीपल करते हैं तो x का क्यूब आ जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का ही सिंबल रह जाएगा, यानी कि प्लस x से गुना करेंगे x का क्यूब आ जाएगा। क्लियर? x का क्यूब आ गया। अब इसी x से 2 में गुना करेंगे तो 2x होगा, 2x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक चीज अब ध्यान दीजिए, देने वाली बात है कि सर यहाँ पे इसको क्यों लिखे, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि बाबू आपको पता है कि जो राशि सेम होगा तभी हम कहीं जाएंगे। ये देखिए x वाला पद था इसलिए x वाला के सामने लिखे, ये क्यूब वाला पद था इसलिए क्यूब के सामने गए हैं।
क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या करते हैं, सिंबल को हम लोग चेंज करते हैं। क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। सर ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। ये जैसे का तैसे नोट हो जाएगा, -3x का स्क्वायर। फिर ये प्लस और प्लस दोनों जुट जाएगा तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x। फिर -3 का 3। कोई डाउट? नो डाउट। अब x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है ही नहीं सर, माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे इसमें तभी माइनस आएगा। 3 चाहिए तो 3 से गुना करेंगे सर इस पद में तभी 3 आएगा। और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही सर, तो 3 से गुना कीजिए सर इसमें, माइनस माइनस कितना 3x का स्क्वायर। फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। नो डाउट, क्लियर है यहां तक? चलिए अब सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस है बउआ प्लस, प्लस है माइनस, तो सर ये तो ऐसे ही कट जाएगा सर। बच क्या गया 7x और माइनस माइनस प्लस, तो सिंबल किसका, नो माइनस का, लेकिन ऐड होगा। इसमें पूछा था आपका भागफल तथा शेषफल, तो भागफल सर यही है, भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - का 9। आंसर बताइए, समझ में आया तो यस टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो। फास्ट कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या नहीं, कमेंट में बताइए। अगर बन जाएगा तो लिखिए कमेंट में जी सर बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। बताओ जल्दी से। देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं और रवि सुशांत बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे देख लीजिए आगे कैसे करेंगे इसको, दूसरा नंबर सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा, पहले इसको सजाएंगे, x² फिर -x फिर प्लस का 1 डिवाइडेबल x के पावर 4 -3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बना लोगे, डिवाइड कर लोगे। यहाँ पहला पद एक स्क्वायर है और यहाँ x के पावर 4 है, तो x से स्क्वायर से गुना कर लोगे, डेट बन जाएगी। बताओ जल्दी से। चलिए जब बन जाएगा तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट समझा देते हैं। क्या ये भी क्वेश्चन आप कर ही लोगे, दोनों क्वेश्चन, ये दोनों, ये 3 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है जो मैं बताऊं? जो नहीं बने सो बता दो मुझे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाओ, जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तीसरा को, ये तो हो ही जाएगा। देखो यहां भी है तो -x का स्क्वायर प्लस का 2 और x के पावर 4 -5x प्लस का 6 डिवाइड करो फर्स्ट। चलो बनाओ फास्ट, आंसर रिप्लाई दो।
भागफल तथा शेषफल जल्दी बताइए आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन। यहां सबसे पहले माइनस है और यहां प्लस है, तो इसमें हमको प्लस करने के लिए इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो सर माइनस से गुना कर दीजिए। क्या माइनस से गुना करेंगे? हट जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 है, तो स्क्वायर से गुना कर दीजिए सर। एक्स का स्क्वायर से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा। हमें फर्स्ट वाला से ही मतलब है, दूसरा से नहीं। तो सर एक्स के पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? माइनस प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2x स्क्वायर। सिंबल चेंज, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो सर कट गया, लेकिन बच क्या गया यहाँ पे? प्लस का 2x, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बचेगा ना? डाउट? नो डाउट। अब देखिए यहाँ प्लस लाना है तो फिर माइनस से गुना करेंगे, 2 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, और एक्स स्क्वायर लाने के लिए कोई गुना नहीं करना है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। क्लियर? तो गुना कीजिए, माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। डाउट? नो डाउट। अब सिंबल हम लोग चेंज करेंगे। सिंबल क्या होगा? माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये माइनस 5x प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 6 4 10 प्लस का 10। यहाँ पे भागफल कितना हो गया आपका? आप लोग बताइए कितना आया था आपका भागफल? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। शेषफल कितना आया था आप लोग का बाबू? शेषफल क्या आया था? माइनस का 5x प्लस का 10। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन जो बचा सो बना लोगे, यस लिखिए। आप लोग बना लोगे तो यस लिखो। वाह सुशांत, चलो बहुत अच्छा। इससे आगे बन जाएगा। एक क्वेश्चन जो बचा उसको बना लोगे ना, 2 नंबर वाला। आप लोग बहुत लेट आते हो, आप लोगों को मैं टाइम बता चुका हूं कि 6:45 में आपकी क्लास लगती है, फिर भी आप लोग विलंब करते हो। ये विलंबित से काम नहीं चलेगा आप लोगों का, काफी विलंब रहते हो। इतना लेट ज्वाइनिंग होगा बाबू तो कैसे होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर में चलते हैं। ठीक है बाबू? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। पहले बहुपद से क्वेश्चन लिख लेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके
जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद का एक गुणनखंड चलिए क्वेश्चन है आपका एक नंबर में t² माइनस 3 कॉमा 2t के पावर 4 सॉरी 3 नहीं 4 ही है 4 है 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। नेक्स्ट है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x के पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तीसरा है x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x का 5 पावर माइनस 4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। बताइए इसमें से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, देन आप लोग फिर आगे बना लीजिएगा 3 क्वेश्चन। क्या चलिए गुड। एक बात और देखिए, पहले क्वेश्चन समझो। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि इस बहुपद से इसको भाग करेंगे, इस बहुपद से इस बहुपद को भाग करेंगे, इस बहुपद से इसको भाग करेंगे। तो देखिए t का स्क्वायर माइनस 3 से भाग करना है हमको 2t के पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस का 2 हो गया। भाग करिए, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद का दूसरा बहुपद तब गुणनखंड होगा जब लास्ट में शेषफल 0 होगा। समझ में आया? जब तक लास्ट में 0 नहीं आएगा तब तक वह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अगर आ गया शून्य शेषफल तो समझ लीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले भाग करते हैं। पीछे 2 बनाए थे जस्ट एज इट इज, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए, इससे भाग करने के लिए सबसे पहले इसके पास प्लस, इसके पास प्लस है, दोनों के पास क्या है? प्लस है। क्या है? देखिए इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, नो डाउट। जब इसके और इसके पास दोनों के पास प्लस है तो हमारा सिंबल क्या होगा? प्लस होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो 2 से गुना कर दीजिए सर। 2 से क्या? 2 से गुना कर दिए सर। अब देखिए यहाँ सर t के पावर 4 है, तो 4 लाने के लिए t का स्क्वायर से गुना करेंगे। इसमें अगर स्क्वायर से गुना कर दे तो t के पावर 4 आ जाएगा। तो हम t का स्क्वायर से गुना कर दिया। और देखिए जब ये आ गया हमारे पास तो हमें आवश्यकता नहीं है आगे देखना, आगे पीछे नहीं देखना है, हमें बस देखना है एक अंक कटना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए काटते हैं। तो इससे गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 2t के पावर 4 और 3 से गुना करेंगे तो स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 3 दूना 6 और t का स्क्वायर प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस।
सिंबल चेंज, ये कट जाएगा सर और ये भी घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, क्या होगा घटेगा। 6 में से 2 गया 4, कितना बचा बाबू 4। लेकिन यहाँ पे पहले ये बचा हुआ इसको भी लिख लो, 3t का क्यूब, अब माइनस और प्लस, प्लस का सिंबल 4 बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा 40 का स्क्वायर, माइनस 9t प्लस 2। क्लियर। अब देखिए, अब हमें यहाँ प्लस लाना है, इसमें भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का सिंबल देंगे हमारे लिए बेस्ट रहेगा, प्लस का सिंबल। ठीक है, यहाँ t है यहाँ 3 है, तो 3 से गुना करेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिए। t का क्यूब है, t का स्क्वायर है, t से गुना कर दीजिए इसमें। ठीक है, t से गुना कर दीजिए। अब क्या होगा कि सर ये हमारे पास बन गया, तो आगे देखते हैं क्या बनता है। 3t से गुना करेंगे तो 3t का क्यूब, उसके बाद 3 से गुना करेंगे 3t में 3 3 जा 9, और उसके बाद t का t, प्लस माइनस माइनस, सिंबल होगा चेंज, प्लस में है माइनस माइनस है प्लस, ये कट जाएगा सर और ये भी प्लस माइनस कट जाएगा सर। बच क्या गया सर 40 का स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा सर, बताइए। 2 नहीं है 12 है, सॉरी 12 है सर, 12, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, यहाँ 12 है, हम लोग मिसमैच कर गए थे, 12 है। अब यहाँ पे हमको t है और यहाँ t 40 है, तो t स्क्वायर तो सही है लेकिन 4 गैप है, 4 से हम लोग भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से, तो प्लस का 4, अगर 4 से कर रहे हैं तो ये आ गया, इससे आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। 4t स्क्वायर प्लस का प्लस 4ti प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 4ti 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 12। सिंबल चेंज, सिंबल क्या होगा हमारे पास, सिंबल चेंज होगा, यहाँ माइनस में है बाबू, वो यहाँ माइनस में है, हम लोग प्लस किए हुए हैं, आप लोगों के पास क्वेश्चन है लेकिन देख नहीं रहे, माइनस में है, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए कट गया पूरा का पूरा, यहाँ हमारा 0 बच गया, यानी भागफल क्या बचा, भागफल शेषफल नहीं पूछ रहा था, भागफल और शेषफल नहीं पूछ रहा है। वाह, बहुत अच्छा आंसर सुशांत का, शेषफल 0, गुड, बहुत अच्छा सुशांत। अब नीचे हमें लिखना क्या है, क्या कह रहा था, हमारा शेषफल बच गया, तो इसके नीचे लिखेंगे अतः, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, रुक जाइए डालते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चलिए नोट कीजिए, देन हम लोग इंक डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक दिखाइए हमें, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, आंसर क्या आता है।
आंसर आप लोग दीजिए मुझे। क्या नहीं हुआ आप लोगों का? आंसर फास्ट दीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ें। ऋतु राशि एसफल 0। चलिए बहुत अच्छा ऋतु। चलिए आंसर आ गया, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो आगे बढ़ें। चलिए सबका 0 आ रहा है, बहुत अच्छा बाबू। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 3 में चलते हैं। जो एक क्वेश्चन बचा उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जब शेषफल 0 बच जाए तो बहुपद एक दूसरे का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए बाबू। यदि दो शून्य
दो शून्यक 5 रूट बटे 3, रूट में है ये दोनों, और माइनस 5/3। बताइए ये सॉल्व होगा प्रमोश बाबू? इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा बाबू आप लोगों से। चलिए देन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगी आपको। देखिए क्या कहता है, दो शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जबकि दो शून्य दिया हुआ है, यानी दोनों दिया हुआ है शून्य, और शून्य को हम अल्फा बीटा मानते हैं और एक्स एक्स मानते हैं ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष सॉल्यूशन करेंगे? एक्स के सापेक्ष। एक्स बराबर क्या आ गया, और √5/3, और एक एक्स बराबर हो गया माइनस का √5/3। कोई डाउट नहीं है सर? इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स बराबर में नहीं, प्लस में है, तो बराबर किधर, -5/√3 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। एक्स माइनस में है, प्लस √5/3 बराबर 0 लिखा सकता है। दो शून्य हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 अब बराबर 0। क्या लिख सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आपको पता है कि प्लस माइनस दिखता है और दोनों जब सेम राशि रहता है तो स्क्वायर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ता है बाबू? स्क्वायर, न कि होल स्क्वायर। तो x² माइनस प्लस माइनस माइनस √5/3 का स्क्वायर अब बराबर 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x² माइनस 5/3 बराबर 0। कोई दिक्कत? ये 3 भिन्न का जोड़ बनाएगा, और ये 3 गुना में है, भाग में हो जाएगा। देखिए पहले, अभी नहीं बाद में जाएगा। पहले हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा बाबू, इससे गुना होगा, 3x² भिन्न का घटाव बना रहे हैं बाबू, माइनस 3 कट गया, 5 बराबर 0। बाबू एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो कट गया ना, 3 गुना में है तो कहाँ जाएगा? भाग में है तो गुना में, तो 3x² माइनस 5 बराबर 0। ये समझ में आ गया? ये मैं कैसे लाया हूं। मारिया प्रेजेंट, मारिया काफी समय पे आई हो, और काफी दिनों पे, लगभग आज कितना क्लास कंप्लीट हो गई मारिया, फिर आए हैं। आप प्लेलिस्ट के सभी क्लास जो भी है वो सभी देख लेंगे, ठीक है? बैक वाला क्लास करते जाइए, और देन बैक वाला भी क्लास कंप्लीट करते जाइएगा। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? बताइए, यहां तक क्लियर है? अच्छा प्रीतम, एक हम भी हैं। हाँ बाबू मैं देख रहा हूं, आप भी हो। एक दिन एब्सेंट था तुम बाबू। अरमान जी, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को क्या? तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का स्टेप क्या होगा, क्या? चले बढ़े आगे। चलिए गुड, आगे बढ़ता हूं फिर। चलिए अब ये जो संख्या आई है ना, इससे इस बड़े वाले संख्या को मैं डिवाइड करूंगा। आया समझ में? इस बड़े वाले संख्या है उसको 3x² माइनस 5 बराबर 0 से डिवाइड करूंगा। क्लियर? चलिए तो 3x² माइनस 5 डिवाइडेबल 3x के पावर 4 प्लस 6 का x की क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। क्लियर? चलिए
यहाँ पे अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इसे काटना होता है। तो 3 3 तो मैच कर गया सर, कोई संख्या की जरूरत नहीं है। x का पावर 4 है, x का स्क्वायर है, तो हमें x का स्क्वायर से भाग करना होगा। प्लस प्लस का सिंबल है भी, तो x का स्क्वायर से भाग करेंगे सर। तो यहाँ क्या जाएगा 3x का पावर 4 और x स्क्वायर से करेंगे तो 5x, इसके सामने आएगा बुआ 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस और प्लस सिंबल होगा माइनस का। अब क्या करेंगे बाबू, तो सिंबल सर चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे, सिंबल को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सर माइनस, यहाँ हो जाएगा सर प्लस, क्या तो ये तो सर कट जा रहा है, ये ज्यों का त्यों हो जा रहा है। क्या हो जाएगा 6x का क्यूब, और ये प्लस माइनस घटेगा तो क्या आएगा प्लस का 3x का स्क्वायर आएगा माइनस 10x माइनस 5, नो डाउट। अब यहाँ पे हमें 6x लाना है, तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 के पहरा में 2 बार में, और x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लाने के लिए x से गुना होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमें यहाँ भी प्लस करना होगा। प्लस करेंगे देन आगे ऐड हो जाएगी, नो डाउट। चलिए तो 2 तिहाई बाबू 6 x का क्यूब, सर 5 दूना 10, x के पास जाएंगे सर हम लोग, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सर सिंबल चेंज होगा, जी हाँ चेंज होगा, ये सर कट जाएगा, बट ये भी कट जा रहा है, कोई डाउट, नो डाउट, गुड। अब देखिए 3x का स्क्वायर माइनस 5 बचा, एक बार में सर ये भी लग जा रहा है, प्लस का 1 बार में ये भी लग जाएगा, लग जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, देखिए सेम सेम है इसलिए एक बार में लगा दिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, सर ये तो कट जाएगा सब, यहाँ पे आ गया 0। बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं, यस या नो, फास्ट। यस सर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कह क्या रहा है बाबू, देखिए यहां तक तो हो गया, लेकिन यहां अन्य सभी शून्य, देखिए x के पावर 4 है, तो जितना पावर रहेगा उतना शून्यक आएगा, स्क्वायर रहेगा तो 2 शून्यक होता है, 3 रहेगा त्रिघात होगा तो 3 शून्यक, 4 है तो 4 को शून्यक, और हमें 2 शून्यक मिला हुआ है और 2 शून्यक निकालना है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात है, क्लियर। तो 2 शून्यक और निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, चलो मैं बताता हूं फिर कैसे निकलेगा, इस जगह करूं काम, चलो चलो देखो, देखो कैसे होगा। सबसे पहले इस संख्या को लेंगे जो भागफल आया है, क्या आया है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इसको आगे पीछे हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा सर 1, कल गुणनखंड निकाले थे हम लोग, याद है ना, 1 1, तो क्या आएगा 1 आया सर, 1 को एक बार में गुना कर दो, 1 इकाई 1 और 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, तो क्या हो सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, x फिर x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये प्लस होगा कि माइनस, सर दोनों प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे चाहिए प्लस, दोनों का अब घटा लीजिए, सॉरी कॉमन क्या है इस दोनों में, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो सर इसमें कॉमन x है, x को कॉमन लिए तो x प्लस का 1, इसमें कॉमन क्या है सर 1 है, क्या है प्लस का 1 है, तो इसके पास क्या बचा x प्लस का 1 बराबर 0, क्या बचेगा बताओ मुझे, गुड। तो फिर एक बार ये दोनों में से किसी को लिख लेते हैं और एक बार ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, बट दोनों बराबर ही आ रहा है, x बराबर -1 और एक x बराबर फिर प्लस में है -1,
दोनों हो गया आपका माइनस माइनस में आया। किस में आया बाबू? माइनस माइनस में दोनों आया। दोनों किस में आया बाबू? माइनस माइनस में। तो यही उभयनिष्ठ आपका संख्या होगा। तो उभयनिष्ठ हम लोगों के पास संख्या कौन कौन है? हम लोगों के पास 3 संख्या आया है। लिखेंगे उभयनिष्ठ या शून्यक लिख कर लिखिए, शून्यक। ऑलरेडी हम लोगों के पास पहले से है √5/3, एक है √5/3 माइनस में, और एक आ गया -1 और एक और आ गया -1। यही हम लोग का आंसर हुआ। बताइए समझ में आया या नहीं? बताइए समझ में आ गया? लाइक अभी तक आप लोग नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक वाला बटन दबाइए। तो आप लोग पहले लाइक वाला बटन दबाइए, और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी अपने अपने आसपास के जितने भी ग्रुप है सब शेयर कीजिए। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। पार्ट 4 इसका हो गया है, पार्ट 5 नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे हम लोग। जो